अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो इस तमाम जहान का बनाने वाला और इसका चलाने वाला है, और बेशुमार दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन की इस महासभा में यहाँ जमा हुए हैं। हम सबका मकसद एक है कि एक बार फिर हमारे इस तारीखी शहर से, इस शहर के सबसे काबिल उम्मीदवार को लोकसभा हमको भेजना है। मुझे कोई शक नहीं है कि मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं इनकी राय में और मेरी राय में कोई इख्तिलाफ होगा, लेकिन फिर भी याद दहानी जरूरी है। पिछले कई दिनों से हम औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए किरारपुरे के इलाके में आपसे खिताब करते हुए जो खुशी मुझे हो रही है वो इससे पहले 8 दिन में मुझे कभी नहीं हुई। और उसकी खास वजह है कि किरारपुरा एक ऐसा इलाका है औरंगाबाद का कि जब भी औरंगाबाद का जिक्र होगा और अगर किरारपुरे की बात ना हो तो औरंगाबाद का तारुफ मुकम्मल नहीं होता। सबसे कदीम इलाकों में से इलाका है किरारपुरा, और खास मेरी ये निस्बत है कि मेरा बचपन यही इस किरारपुरे की गलियों में गुजरा है। इसी किरारपुरे की गलियों में कभी हम क्रिकेट खेला करते थे, कभी हम पतंग उड़ाया करते थे, कभी हमने यहाँ पर लट्ठू खेला है, गोटियां खेली है। तो किरारपुरा ये मेरे बचपन का ग्राउंड रहा है, यहां मेरा बचपन बीता है। तो इस हिसाब से भी मुझे यहां बड़ी खुशी हो रही है कि मैं दोबारा अपने लोगों के बीच आकर मैं उनसे खिताब कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि औरंगाबाद की जब भी बात होगी, किरारपुरे का जिक्र करे बिना औरंगाबाद का तारुफ मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो सामाजिक खिदमत है, यहाँ के लोगों का जो मिल्ली जज्बा है, जो मिल्ली खिदमत है, वो गैर मामूली है। उसी के साथ साथ किरारपुरा के लोगों की जो सियासी समझ है, जो इनका सियासी शऊर है, जो इनकी सियासी बेदारी है, जो इनकी सियासी ताकत है, इसको पूरा महाराष्ट्र जानता है। क्योंकि यही वो किरारपुरा है जिसने जब राजेंद्र बाबू को एक साथ वोट दिया तो राजेंद्र बाबू 3 बार असेंबली तक पहुंचे। एक बार वो होम मिनिस्टर रहे, एक बार वो इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, एक बार वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, और हिंदुस्तान की सियासत में अपना नाम बनाया उन्होंने। लेकिन जब यही किरारपुरे के लोगों का मिजाज बदला तो आज राजेंद्र बाबू अपने खेत में आम उगाने में मसरूफ है। ये शऊर है किरारपुरे के लोगों का, ये ताकत है किरारपुरे के लोगों की, ये बेदारी है किरारपुरे के लोगों की सियासत के ताल्लुक से। तो राजेंद्र बाबू समझ गए कि अगर किरारपुरे के लोग मेरे साथ नहीं है तो मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और आज वो रिटायरमेंट लेके अपने खेत में आम उगा रहे हैं। तो यहां मेरे बोलने का यह मकसद यह है कि किरारपुरे के लोगों की जो सियासी बेदारी है वो बिल्कुल गैर मामूली है, बिल्कुल गैर मामूली है। और ये इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले जिस तरह एक बच्चे ने यहां पर बात की
उस बच्चे ने किरालपुरे के तमाम लोगों की तरफ से यह ऐलान कर दिया कि किरालपुरे का क्या मिजाज है। और उस बच्चे ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा कि ना खैरे, ना घुमरे, ना अफसर, आएगा तो सिर्फ, मैं फिर से दोहराता हूं, उस बच्चे ने क्या कहा, ना खैरे, ना घुमरे, ना अफसर, आएगा तो सिर्फ इम्तियाज जलील। तो किरालपुरे के नन्हे से बच्चे ने किरालपुरे का मिसाल बता दिया कि यहां से अगर किसी को वोट पड़ेगा तो वह शख्स इस औरंगाबाद की पूरी सियासत का सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा शऊर रखने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे बेबाक कैंडिडेट है, जिसका नाम है सैयद इम्तियाज जलील। लेकिन इसी ताकत को, किरालपुरे की इसी सियासी बेदारी को, इसी सियासी ताकत को, इसी सियासी एकता को आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि किरालपुरे के लोगों के वोटों को तकसीम किया जाए, इनको दो हिस्सों में बांट दिया जाए और इनकी ताकत को कमजोर कर दिया जाए। आज औरंगाबाद लोकसभा में हम देख रहे हैं कि हर दिन इम्तियाज जलील साहब की जीत यकीनी होती जा रही है। हर दिन आप देखेंगे कि लोग जत्था दर जत्था इम्तियाज जलील साहब से उनकी मुलाकात करके उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। फिर चाहे वो मराठा समाज के लीडर हो, चाहे वो धनगर समाज के लीडर हो, बंजारा समाज के लीडर हो, बड़े बड़े लीडरों ने जो अपने समाज के जिम्मेदार है, उन्होंने इम्तियाज जलील साहब को मिलकर अपना समर्थन डिक्लेयर किया। उन्होंने यकीन दिलाया इम्तियाज जलील साहब को कि इस बार इम्तियाज जलील के साथ सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मराठा समाज भी है, धनगर समाज भी है, बंजारा समाज भी इम्तियाज जलील के साथ है। तो फिर क्या वजह है, तो क्या वजह है कि हमारे बीच के कुछ मीर जाफर और मीर सादिक इम्तियाज जलील को हराने के पीछे पड़े हैं? क्या वजह है कि ये मीर जाफर और मीर सादिक नहीं चाहते कि इम्तियाज जलील जैसा एक काबिल इंसान दोबारा दिल्ली की लोकसभा में पहुंचे? और इसके लिए वो बार बार कुछ ना कुछ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, बार बार वो लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने एक नया हरबा इस्तेमाल किया। एक साल पहले किरालपुरे में जो हादसा हुआ, उसमें एक मासूम बच्चा जो शहीद हुआ, उसकी तस्वीर लेकर ये हर सभा में पहुंच जाते हैं और वो तस्वीर दिखाकर वो लोगों को बहकाने की, उनको गाफिल करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये सवाल है कि इन्होंने किसकी सुपारी ली है, ये किसकी दलाली कर रहे हैं? अगर इनको फसादात में, ऐसे हादसात में मरने वालों की अगर इतनी फिक्र है, मजलूमों की इतनी फिक्र है, तो इनको पिछले 35 साल का रिकॉर्ड उठाना चाहिए। इनको 88 में मारे जाने वाले लोगों की तस्वीरें लेकर चंद्रकांत खेरे की सभा में जाना चाहिए। इनको 92 में शहीद होने वाले मजलूम लोगों की तस्वीरें लेकर चंद्रकांत खेरे की सभाओं में जाना चाहिए। उनके ऑफिस के सामने ये तस्वीरें लहरानी चाहिए। पिछले साल शाहगंज में हुए फसाद, उस फसाद के दौरान मारे जाने वाले मजलूमों की तस्वीरें लेकर इनको खेरे की सभाओं में जाना चाहिए। इनको जाना चाहिए शिवसेना के ऑफिस के सामने, और पिछले 35 सालों में इन्होंने जो धर्म की राजनीति के नाम पर मजलूमों को कत्ल किया है, वहां भी इनको ये तस्वीरें लहरानी चाहिए। अजान हो रही है जी।